बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम बैक इन देसी खट्टा मीठा चैनल। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो उसके लिए हर तरफ रमज़ान प्रेप स्टार्ट हुई हुई है। तो हमने भी कुछ रेसिपीज़ बनाई हैं जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन वेजिटेबल्स रोल, जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं उनमें रोल पट्टी ली है, हमने स्विच की ली है, आपको जो पसंद हो ले सकते हैं। ये 2 पैक्स लिए हैं हमने, जिसमें 40 पीसीज हैं रोल्स के। गाजर 2 से 3 ली हैं, उनको कद्दूकस कर लिया है छील के। मटर 1 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, चिकन हाफ केजी, शिमला मिर्च 1 अदद, उसको भी स्लाइसिस में काट लिया है। 2 से 3 सब्ज प्याज बारीक काट लें। बंद गोभी 1 कप, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून और सिरका भी 1 टेबलस्पून ही ऐड करेंगे। चीज़ ऑप्शनल है, जो कि हमने ली है 200 ग्राम। नमक 1 टेबलस्पून या इस पर टेस्ट डाल लें और काली मिर्च 1 टेबलस्पून। चिकन को बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में 10 मिनट्स के लिए रखेंगे हम। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और 10 मिनट्स के लिए पकाएंगे। चिकन बॉईल हो चुका है, तो अब हम इसके रेशे कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई है, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन अदरक थोड़ा ब्राउन हो गया तो उसमें चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। साथ इसमें सब्ज़ प्याज ऐड कर दिए हैं। बाकी वेजिटेबल्स भी बारी बारी ऐड करते जाएंगे। मटर जो है वो सिर्फ बॉइल्ड हैं, बाकी कच्ची सब्जियां हैं। बहुत ही अच्छी लग रही हैं कलरफुल वेजिटेबल्स। साथ ही हम इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका भी ऐड कर देते हैं। नमक और काली मिर्च भी स्प्रिंकल कर दिया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट्स के लिए स्टीम दे देंगे। 10 मिनट्स के बाद रोल फिलिंग का मसाला जो है रेडी हो चुका है। अभी ये मसाला ठंडा होने के बाद ऐसे ही फिलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो चीज़ को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेते हैं। चीज़ मिक्स हो चुकी है, तो अब हमने 2 से 3 टेबलस्पून आटा लिया है और 2 से 3 टेबलस्पून ही पानी ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये रोल्स को क्लोज करने के काम आएगा। गम सी बना ली है हमने और अब रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। एक रोल पट्टी ली है और उसमें 2 टेबलस्पून मसाला ऐड किया है। दोनों साइड से पट्टी को थोड़ा फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से फोल्ड करते जाएंगे। जो पट्टी रह गई है उस पर आटे की गम लगा के क्लोज कर लेंगे। तो इस तरह ये हमारा रोल रेडी हो चुका है और बाकी रोल्स भी इसी तरह हम बनाते जाएंगे। होममेड चीज़ें जो हैं बाज़ार की निस्बत हेल्दी होती हैं। इनको बनाने में थोड़ा टाइम और मेहनत जाती है, लेकिन इफ्तार के टाइम पे जब हम फ़ौरन से निकाल के फ्राई कर लेते हैं तो खुशी भी होती है कि टाइम भी सेव हो गया और डिशेस भी ज़्यादा बन गई। तमाम रोल्स रेडी हो चुके हैं। सेकंड रेसिपी जो बनने जा रही है वो है समोसे। इसके लिए हमने समोसा पट्टी ली है, स्वीज़ की ली है। चने रात को भिगो के रख दिए थे और सुबह बॉईल कर लिए थे। 200 ग्राम चने हैं, हाफ केजी आलू हैं, उनको भी बॉईल करके छील के पीसीस कर लिए हैं। सब्ज़ धनिया और पुदीना ले लें, साथ 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट लें। एक दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप कर लें। स्पाइसेस में क्रश चिली 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर हाफ टेबलस्पून और ज़ीरा पाउडर हाफ टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून। स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। एक कढ़ाई ली है, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है और साथ ही प्याज ऐड कर दिए हैं। इनको थोड़ा कुक करेंगे क्योंकि हमने ये समोसे फ्रीज़ करने हैं, तो इसलिए इसके मसाले को थोड़ा कुक करके फिर ऐड करेंगे।
तो अभी हमने इसमें स्पाइसेस डाल दिए हैं, साथ ही ग्रीन चिली ऐड कर दी है। 1 टेबलस्पून पानी ऐड करके मसाले को पका लेंगे और उसमें आलू ऐड कर दिए हैं। चनों ने कहा कि हम क्यों पीछे रहें, तो चने भी ऐड कर दिए हैं और धनिया भी डाल दिया है। 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे तो हमारा मसाला रेडी हो गया है। चने जो हैं वो बड़े साइज़ के मिले थे, तो इसलिए हम इनको थोड़ा मैश कर लेते हैं। छोटे साइज़ के हों तो फिर मैश करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। अब हम फिलिंग करते हैं। समोसा पट्टी ली है तो उसमें 2 टेबलस्पून मसाला ऐड किया है, ऐसे रोल करके। तो जो रोल्स के लिए गम बनाई थी आटे की, वही हम इधर यूज़ कर रहे हैं समोसे को क्लोज़ करने के लिए। इसी तरह बाकी समोसे भी बारी बारी रेडी करते जाएंगे। रमज़ान प्रेप की इन रेसिपीज़ में मेरी फ्रेंड्स लुबना और सफ़िया ने भी मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। थैंक यू वेरी मच। और इन्जॉय भी बहुत किया हम लोगों ने। ये हमारे समोसे रेडी हो चुके हैं। इनको एयर टाइट बैग में डाल दिया है। इस तरह ये 1 मंथ नॉर्मली यूज़ हो जाएंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। अब हम थर्ड रेसिपी बनाने जा रहे हैं दाल के भल्ले, जो कि दही भल्ले में यूज़ होते हैं। उसके लिए हमने मूंग की दाल ली है 1 कप, उनको रात भर भिगो के रख दिया था। और माश की दाल भी ली है 1 कप। 3 से 4 जवे लहसुन के लिए हैं, उनको छील लिया है। और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च ली हैं। काली मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून और नमक 1 टेबलस्पून, टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने ग्राइंडर में दोनों दालों को बारी बारी डाल दिया है। ग्रीन चिली और लहसुन के जवे भी ऐड कर दिए हैं, साथ ही नमक और काली मिर्च भी डाल दी है। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको ब्लेंड करेंगे। अगर ना ब्लेंड हो तो फिर थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो जाए। दालें जो हैं वो ब्लेंड हो रही हैं। थोड़ा सा पानी और ऐड किया हमने और अभी ये कंसिस्टेंसी ठीक रहेगी, क्योंकि हमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी ही चाहिए, जो कि ये है। एक कढ़ाई में ऑयल गरम किया है तो इसमें बैटर डालते जाएंगे स्पून की मदद से। पहले हमने एक बना के चेक किया, लेकिन वो साथ चिपक गया था, ऑयल ठंडा था। ऑयल सही गर्म हो तो साथ ही उसमें बैटर डालते जाएं और गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल लें। इसी तरह बाकी भल्ले भी बना लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इससे दही भल्ले भी बहुत अच्छे बनते हैं। टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इनको हम एयर टाइट बैग में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम निकाल के तो गर्म पानी में थोड़ी देर रखेंगे, प्रेस करके तो दही में ऐड कर सकते हैं। भल्ले की रेसिपी हमारी कंप्लीट हुई, तो इसके साथ ही हम 4th रेसिपी बनाते हैं इमली आलू बुखारे की चटनी। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं, इमली हमने ली है 200 ग्राम। इमली ली है हमने 200 ग्राम। उसको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इसकी चटनी बनाएंगे। ये हमने पहले से भिगो के रख दी थी, तो अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। चीनी ली है हमने 1 कप। इमली ज़्यादा खट्टी हो तो चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आलू बुखारे के पीसेस लिए हैं 7 से 8। नमक 1 टेबलस्पून। क्रश चिली 1 टेबलस्पून। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इमली को एक पतीले में डाल के हमने चूल्हे पे रख दिया है और उसमें 2 कप्स पानी ऐड कर दिया है। 7 आलू बुखारे के पीसेस भी डाल दिए हैं। नमक और क्रश चिली भी ऐड कर दी है। साथ ही चीनी जो है वो बाद में ऐड करेंगे। 15 मिनट्स के लिए इसको कवर करके रख देंगे पकने के लिए।
15 मिनट्स के बाद इमली जो है वो गल चुकी है, तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। फाइव मिनट्स के लिए और पकाएंगे, चीनी भी सही मिक्स हो जाए। तो हमारी इमली की चटनी रेडी हो चुकी है। आपको जितना थिक रखना हो रख सकते हैं, हमने नॉर्मल ही रखी है। और अब इसको छलनी में छान लेते हैं। छलनी में ना भी छाने तो सिर्फ इसकी गुठलियाँ भी निकाल लें, तो बाकी जो इसका पल्प है वो उसको हम सेव कर सकते हैं। ये हमारी इमली की चटनी रेडी हो चुकी है। और अब हम कुछ एक एयर टाइट जार में डाल लेते हैं यूज़ करने के लिए, और बाकी जो है उसको एयर टाइट बैग में डाल के फ्रीज़ कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इससे हम इमली का शरबत भी बना सकते हैं, और वैसे दही भल्ले चाट में भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट हमारी रेसिपी है शामी कबाब। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं उनमें चने की दाल 1 पाव ली है, उसको 2 से 3 घंटे पहले हमने भिगो के रख दिया था और ये कुछ सॉफ्ट हो गई है। चिकन हाफ kg बोनलेस लिया है हमने। सब्ज़ मिर्च 3 से 4, धनिया पुदीना जो कि बाद में ऐड करेंगे, प्याज मीडियम साइज़ का 1, उसको भी काट लिया है। लहसुन अदरक, लहसुन के 3-4 जवे लिए हैं और अदरक का 1 पीस लिया है। बाकी स्पाइसेस में ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, क्रश चिली 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, नमक 1 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला मिक्स 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें चिकन ऐड कर दिया है, साथ ही चने की दाल डाल दी है, प्याज लहसुन अदरक के पीसीस, सब्ज़ मिर्च और साथ ही मसाला जात भी डाल दिए हैं। आप वैसे नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ी जल्दी थी तो हमने प्रेशर कुकर में डाला है। और अभी साथ ही 1 से 2 कप पानी डाल दिया है। अब प्रेशर कुकर को हम 15 मिनट्स के लिए मीडियम आंच पे रखेंगे। 15 मिनट्स के बाद हमारा मसाला जो है रेडी हो चुका है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसमें जो अदरक के पीसीस हैं वो नहीं गलते तो उनको हम निकाल लेंगे। धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई उसको बाद में ऐड कर दिया हमने, और साथ ही चाट मसाला डालेंगे थोड़ा। इस पॉइंट पे आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर स्पाइसेस कम हो तो थोड़े और ऐड कर लें। फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मसाला अच्छे से गल जाए तो ब्लेंडर ना हो तो हाथ की मदद से ही इसको मिक्स कर लेंगे। इससे भी बहुत अच्छा मिक्स हो गया है। ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है, तो अब हम इसके कबाब बनाते हैं। हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे तो फिर कबाब का मसाला जो है वो चिपकेगा नहीं। तो इसी तरह बारी बारी सारे कबाब बनाते जाएंगे। और जब फ्राई करने होंगे तो अंडा फेंट के तो उसमें डिप करके हम इजीली नॉर्मल ऑयल पे फ्राई कर लेंगे। सारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं और साथ ही हमने इनको एयर टाइट बैग में डाल दिया है और फ्रीज़ कर देंगे। रोल्स भी जो हमने रखे हुए थे उनको भी एयर टाइट बैग में डाल के फ्रीज़ कर देंगे। एयर टाइट बैग्स में फ्रीज़ करेंगे तो उससे इसका टेस्ट जो है वो फ्रेश ही रहेगा, चेंज नहीं होता। और 1 मंथ तक आप नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर जब निकालें इसमें से तो ऐसे ही एयर टाइट करके तो फ्रीज़ कर दें। और फ्राई करने से 10-15 मिनट पहले निकाल लें और फिर फ्राई कर लें। समोसे भी एयर टाइट बैग्स में डाल देते हैं और फिर फ्रीज़ कर देते हैं। और जो हमने बनाने हैं वो अभी हम बाहर निकाल लेंगे।
इमली भी जो बाकी थी वो हम एयर टाइट बैग में डाल रहे हैं और इसको भी फ्रीज़ कर देंगे। ये हमारी इमली की चटनी भी रेडी टू ईट है। इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। ये हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। समोसे, रोल्स, इमली की चटनी और शामी कबाब। ये हम फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, इमली का जार जो है वो ऐसे फ्रिज में रखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा टाइम गया था हमारा इसमें, लेकिन हमने इंजॉय भी काफ़ी किया और फिर साथ एंड पे हमने समोसे और रोल जो हैं फ्राई करके खुद ही अपनी छोटी सी पार्टी भी कर ली। ये हम अभी बस टेस्ट करने के लिए फ्राई कर रहे हैं समोसे, और कुछ रोल्स भी फ्राई किए थे, तो हमने कहा कि खुद ही अपनी छोटी सी टी पार्टी अरेंज करते हैं। रोल्स भी ऐसे ही फ्राई करके लाइट गोल्डन हो जाए तो निकाल लें इनको। अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। ये रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप हमें नए आइडियाज़ भी दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रोल्स बने थे और समोसे भी। फिलहाल हमने ये चीज़ें ट्राई की थी, और भल्ले जो हैं वो हमने एक बैग में डाल के, एयर टाइट बैग में डाल के फ्रीज़ कर दिए थे, उनको हमने यूज़ नहीं किया। और इमली की चटनी के साथ हमने समोसे और रोल्स खाए तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।